गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य खंड की अगली कविता एक फूल की चाह। कवि सियाराम शरण गुप्त। कवि सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे। इस कारण परिवार में ही इन्हें कविता के संस्कार प्राप्त हुए। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में मिलता है। प्रस्तुत कविता सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाह नामक लंबी कविता का एक अंश है। इस मार्मिक कविता में कवि ने समाज में फैले छुआछूत की समस्या को गहराई से उभारा है। कवि ने एक मरणासन्न अछूत बालिका की चाह और उसकी इच्छा पूर्ति में असफल, हताश और निराश पिता के दुख की गहरी व्यंजना की है। यह कविता हमें बताती है कि मानव मात्र को एक समान मानने वाली देवी माता के उच्च कुल के भक्तों ने उस विवश और लाचार पिता के साथ जो दुर्व्यवहार किया वह किसी भी हालत में स्वस्थ समाज के लिए अपेक्षित नहीं है। समाज में फैली अस्पृश्यता की गहरी खाई में दम तोड़ती उस बालिका की इच्छा और उसके पिता की आंखों में छलकते बेबसी के आंसू पाठकों के मन को बहुत ही दुखी और विहल कर देते हैं। आइए इस कविता को पंक्तिबद्ध समझते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृशरव में हाहाकार अपार अशांत। इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि चारों ओर महामारी फैली हुई थी। अनगिनत लोगों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। हृदय में जलती हुई चिता के समान विछोह की आग जल रही थी। जिस माँ की संतानें महामारी की भेंट चढ़ गई हो, ऐसी माताएं दर्द भरी सिसकियां भर रही थीं। उनकी दर्द भरी सिसकियों में अनगिनत लोगों के मन का हाहाकार और अनंत वेदना छिपी हुई थी। अर्थात अनगिनत लोगों ने महामारी के चपेट में अपने संबंधियों को खो दिया था। उनके मन में निराशा का घोर अंधकार समाया हुआ था। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वो पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। महामारी के विषय में जानकर सुखिया के पिता ने उसे घर से बाहर जाकर खेलने से कई बार रोका, परंतु वह चंचल बालिका एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहती थी। पिता का हृदय बालिका को बाहर खेलते हुए देखकर कांप उठता था। वह मन ही मन उसे महामारी के चपेट में बचाने की प्रार्थना ईश्वर से कर रहा था। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया एक दिवस। सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कवि कहते हैं कि उसके मन में जो डर समाया हुआ था वही एक दिन प्रत्यक्ष हो गया। एक दिन सुखिया के पिता ने उसके शरीर को ज्वर से तपते हुए पाया। तीव्र ज्वर से जलते हुए उसने
अपने पिता से आग्रह किया कि वे उन्हें देवी के मंदिर से देवी के प्रसाद के रूप में एक फूल लाकर दे दें। अगली पंक्तियाँ। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। इसी सोच विचार में कि किस तरह देवी को चढ़ाया हुआ फूल लाया जाए, सुखिया का पिता उसी सोच में डूब गया। कवि सुखिया की मरणासन्न स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धीरे धीरे उसके गले की आवाज़ रूंधने लगी। यह देखकर चिंता के मारे सुखिया का पिता उसे काल के क्रूर हाथों से बचाने के लिए उपाय सोचने लगा कि किस प्रकार वह अपनी बेटी के पास देवी को चढ़ाया हुआ फूल लाकर दे। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आँखें जगमग जगते तारों से। कथा सूत्र को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता को चारों ओर मौत की छाया ही मंडराती हुई दिखाई दे रही थी। उन्हें घिरती हुई रात के काले साए को देखकर ऐसा लगा मानो उस छोटी सी बच्ची को महाकाल का जटिल जाल तिमिर के रूप में यानी अंधकार के रूप में डसने आ रहा हो। सुखिया के पिता को आसमान में चमकते तारे जलते हुए अंगारों के समान प्रतीत हो रहे थे। उन चमकीले तारों की सुंदरता और शीतलता परिस्थितिवश उसे अंगारों जैसी जान पड़ रही थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता ने देखा कि उसकी पुत्री स्थिर एवं चेतना शून्य होकर चुपचाप पड़ी हुई है। उसकी निश्चेष्ट काया को देखकर पिता का भाव विहल हृदय से उसे उकसाकर उसके मुंह से सुनना चाहता था कि जो इच्छा उसने अपने पिता के समक्ष एक फूल लाकर देने की कही थी वो फिर से वही बोले, वही शब्द दोहराए। उनकी वो बच्ची जो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं बैठती थी, अब पूरी मूर्छित होकर एक जगह पे लेटी हुई है, जिसका उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था। वो अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो अपनी बेटी से कुछ बोल बुलवा ले। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। इन पंक्तियों में कवि ने मंदिर की विशालता और भव्यता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि ऊंची पर्वत चोटी पर एक विशाल और भव्य मंदिर खड़ा था। सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए उसके कलश सुनहरे कमल की तरह प्रतीत हो रहे थे। मंदिर का संपूर्ण आंगन धूप दीप की सुगंध से आवृत था। मंदिर के बाहर भीतर सर्वत्र उत्सव का वातावरण था और चारों ओर प्रसन्नता और प्रफुल्लता
नजर आ रही थी। अगली पंक्तियाँ। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। देवी के मंदिर में भक्तजन मधुर स्वर में गीत गा रहे थे। भक्तजन प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक देवी की स्तुति करते हुए गा रहे थे कि देवी ही पतितों का उद्धार करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है। ऐसी भगवती की सदा जय जयकार हो। सुखिया का पिता भी उसी स्वर में स्वर मिलाकर गीत गाते हुए आगे बढ़ा। वह बिना किसी ताकत के ही भक्तजनों के द्वारा आगे की ओर ढकेला जा रहा था और देवी माँ के सामने जाने के लिए वो प्रस्तुत था, क्योंकि वह मन में ये सोच के आया था कि वो देवी माँ को चढ़ाया हुआ फूल ले जाकर अपनी बेटी को देगा और उसे स्वस्थ करेगा। ओके स्टूडेंट्स, I have completed up to paragraph 8. In next class, we will continue from paragraph 9.